सबका स्वागत है हमारे चैनल पे लस्लाम तस्वीर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 था, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में हमने, अगर आपने पहली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं देखी है तो जाके देखिए यार, आप बहुत अच्छे बना रखे हैं, ठीक है। कैसे क्या करना है उसमें समझा रखे हैं टॉपिक्स, ठीक है। हमारे किस टाइम से किस टाइम के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल X% ऑफ A इज टू Y% ऑफ B। पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है उसका, उसको समझना आपको टाइम लगेगा। जाके प्लीज़ चेकआउट करिए ताकि आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करोगे, जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप घबराओगे नहीं, आपको पता चलेगा कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने कर रखे हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये हमारा जो टॉपिक है टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। टाइम रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए उसको चेकआउट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ 3000 यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1080 एट 12% पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। वो क्या बोल रहा है, कितने सालों में जो सम है 3000 रुपये वो सिंपल इंटरेस्ट देगा 1080 रुपये का एट 12% पर एनम, ठीक है। तो इतना पैसा वो हमको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में दे देगा 12% एनम के हिसाब से कितने सालों में, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो ये है ना सिंपल इंटरेस्ट है, और हमेशा याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, कितना परसेंट इसका इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया उसने आपको पर एनम दे दिया, ठीक है। आपको ईयर नहीं पता है, ईयर पता होता तो आप उससे इंटू करते हैं, आप पता चल जाता है, ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है करके, आपको पता चलेगा जब आप उसको 1080, ठीक है, जितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आप जितना टोटल आपकी जो अमाउंट है 3000 रुपये इंटू 100 कर दोगे। 100 क्यों लगाया, क्योंकि परसेंटेज था, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना है हमको, तभी हमने लगाया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर 100 लगाया, ठीक है। परसेंटेज जब होता है, फॉर एग्जाम्पल 36% है, अब इसको चेंज करना है हमको मुझको वैल्यू में, ठीक है। तो मैं नीचे 100 लगाऊंगा और फिर चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से 0 से 0 काटा फिट करके तुम्हारा 36% आ गया, ठीक है। अब 36% क्या है, ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट ये परसेंट है जितना भी इंटरेस्ट लगा, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है इसको, तो अब ये इसके अंदर पूरा अमाउंट है, ठीक है ना, जितने भी साल का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 36 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 36 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। अब हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, देखो हमको इतना पता है कि एक साल में 12% मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 12 की टेबल पढ़नी है। 12 टू जा 24, 12 से 36, ठीक है। तो 12 से 36 होता है, तो 12 से 36 होता है, इसका मतलब क्या, 36% मतलब 3 साल, ठीक है। अब समझ में आया क्या बोला। मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो आज क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले उसने हमको दिया था कि एक अमाउंट 3000 रुपये है, वो सिंपल इंटरेस्ट यील्ड करती है 1080 रुपये, ठीक है। 12% पर एनम के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से हमने क्या किया, हमने लिखा 1080 अपॉन 3000, ठीक है, इंटू 100 लिखा, काटा फीटी करी, हमारे पास 36% आ गया। अब जो 36% हमारे पास आया है, ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास 36% आई है वो एज अ होल है, इतना हमको उतने ईयर में इंटरेस्ट मिला, ठीक है। इससे हमने क्या निकाला, इससे हमने निकाला जितना हमको इंटरेस्ट मिला इतने सालों में, ठीक है। तो हमको चला कि हमको इतना इंटरेस्ट मिला, हमको 36% इंटरेस्ट मिला। अब हमने क्या किया, 36 को हमने देखा कि 12 हमको पता है कि 12 के हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो एक साल में अगर 12 पड़ता है, दो साल में कितना, 24, 3 साल में 36, 3 साल में कितना बढ़ गया, 36% बढ़ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा, समझ में आया। अब क्या बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसमें बोला है इन सर्टेन टाइम के, तो सर्टेन टाइम में जो रेशियो ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट आर इन रेशियो 10:3 में, ठीक है, एट 10% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से द नंबर ऑफ ईयर्स मनी वॉज इन्वेस्टेड इज, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 12%। वो कह रहा है कुछ सर्टेन टाइम है, जो रेशियो है ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड एस आई ऑब्टेन फ्रॉम इट इन रेशियो 10:3। 10:3 ये प्रिंसिपल है 10 हमारा, और जितना में ऐसे ही जितना भी हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा ही निकाल दिया, ठीक है। देखो प्रिंसिपल यहाँ पर 10 हो गया, ऐसे ही हमारा इसमें देखते हैं यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 पे, देखो जो ऐसा ही होता है, वो हम अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 3 पे हम क्या निकालेंगे, एक मिनट इस तरह से थोड़ा सेट करने दो। अब देखो जो ये 3 है ना, इस पे निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट पे निकालेंगे हम प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी निकालेंगे हम सिंपल, कुछ भी बोलो, तो प्रिंसिपल निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पे निकालेंगे प्रिंसिपल, जिस तरीके से आप उसको देखना चाहते हो। तो हमने क्या किया, 3/10 कर दिया इंटू 100 कर दिया, ठीक है। 100 क्यों करा, ताकि उसको परसेंटेज में चेंज कर सकें। तो इससे हमने क्या निकाला, इससे हमने निकाला कि टोटल परसेंटेज कितनी है, और उसने क्या पूछा, उसने पूछा नंबर ऑफ ईयर। टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, तो सारे नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 30% हमारे पास टोटल आ गया,
अब जो 30% टोटल आया है, ठीक है, हमको पता है भाई कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि 10% पर एनम के हिसाब से लगता है, तो 10% डिवाइड कर दिया तो 3 ईयर्स मतलब 3 साल तो लग जाएंगे भाई। समझ आया आपको मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूँ, उसने रेशियो में दे दिया, उसने कहा 10/3, प्रिंसिपल 10 और सिंपल इंटरेस्ट 3 है। इसमें 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। नंबर ऑफ़ ईयर्स जो कि इन्वेस्टेड करे गए हैं वो बताइए, ठीक है। हमने क्या किया, उनको रेशियो में लिखा, हमने क्या किया, हमने 3 पे 10 निकाला, मतलब 10 पे 3 निकाला, कुछ ही बोलो, इंटू 100 किया, कट फिट के मतलब 30% आया। हमने कहा 30% टोटल इसमें इंटरेस्ट पड़ा है, इसको मिला है, ठीक है। अब हमने कहा किया इस काम को पर ईयर के हिसाब से, तो हमको पता है वहाँ पर 10% दे था उसने, तो हमने टोटल रेट ईयर निकालने के लिए हमने क्या किया, 30 डिवाइडेड बाई 10 किया, काटा फिट करके 3 ईयर्स हमारे पास लास्ट में टोटल बच गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, वो कह रहा है व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2600 एट 2/3% विल बी एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ रुपीज़, ठीक है। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है क्या होगा, व्हाट शुड बी लीस्ट नंबर ऑफ ईयर, सबसे कम नंबर ईयर्स क्या होंगे जिसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2600 एट 2/3% विल बी एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ रुपीज़, एक्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़, ठीक है, जिसमें एक्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़ कितना एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो इसमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन आस्किंग कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर, मतलब कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स क्या होंगे जिससे हम अगर इंटू करेंगे तो एग्जैक्ट जो रुपीज़ हमारे पास वो आ जाएगा, ठीक है। तो यार अब देखो आपको थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना है, तो ठीक है। तो जब हमने फ्रैक्शन को चेंज किया, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को जब हम चेंज किया हमने सिंपल फ्रैक्शन में, तो कितना आया 20/3% आया, ठीक है। इंटू हमने क्या किया 3 कर दिया। 3 से क्यों किया, क्योंकि हमको पता है यार ये इसको हम काटना है, हमें जो नीचे वैल्यू से काटना है, तो डायरेक्ट ये इंटू हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इंटू नहीं होगा, सॉरी नीचे 100 आएगा क्योंकि परसेंट हटेगा, तो सीधा हमारे पास क्या एग्जैक्ट रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है, कि कितने जो रुपीज़ हैं, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर किससे इंटू करें, तो आपको यहाँ पर गैस करना है कि यार 3 से इंटू करेगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पर नीचे 100 आके काटाफिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने वही करना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है कि इन हाउ मच टाइम ईयर्स में विल द सम ऑफ 9500 अमाउंट, जो 9500 है वो 17,622.5 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि 9,500 कैसे 17,622 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा अगर हम 4.5 पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रेट लगाएं। तो हमने क्या किया, देखो यार 9,500 दिए हैं, ठीक है, हमको कितने वापस लेने हैं, 17,620 70,600 सॉरी 1,76,22 कैसे, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया। तो अब हमने क्या किया, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, इसको हमने रेशियो में लिखा। आपको पता है कि जब नीचे यहाँ रेशियो में कुछ चीज़ होती है तो यहाँ पर चली जाती है, ठीक है। हमको यहाँ टाइम पता करना है, ईयर पता करना है, ठीक है। कैसे वो 9,500 17,622 हो जाएंगे, 0.5 हो जाएगा, तो कैसे होगा। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 10 इंटू हो तो 19,500 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8,1,225 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इनिशियल अमाउंट ये क्या, ये उधार दिया है, ठीक है, ये जो वापस मिलेगा, ये जो आपने उधार दिया ये आपको वापस मिलेगा, तो इसको प्रिंसिपल मान सकते हैं, मान सकते हैं 9,500 को, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया, जो 95,000 है, ठीक है, उसको हमने प्रिंसिपल मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया 1,76,620, इसको हम क्या मान लिया, इसको मान लिया कि इतना वापस मिलने वाला है भाई, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में जो जुड़ा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा, तभी हमारे पास ईयर आएगा, ठीक है, तभी हमारे पास क्या आएगा, पूरी परसेंटेज आएगी, कितना परसेंटेज हमको मिला, ठीक है। जब हमको पूरा पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज मिली, ठीक है, तो अपॉन में हम क्या कर देंगे 95,000 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखो मुझसे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मिला हमको 81,225, इसके अपॉन में क्या कर दिया 95,000 में कर दिया, इसको सीधा इंटू कर दिया 100 से, ठीक है, काटाफिटी करी तो 85.5% हमारे पास पूरा होल हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो अब हमने बेसिकली क्या कर दिया 85.5 अपॉन में कर दिया 4.5 पर एनम के हिसाब से, काटाफिटी करी तो कितना आ गया 855 अपॉन 45 आ गया, काटाफिटी करी तो 171 अपॉन में 9 आया, काटाफिटी और करी तो 19 ईयर्स आ गया। तो कुल मिला के 19 ईयर्स हमको लग जाएंगे 9,500 को 17,622 बनाने में। इसको समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। ये याद रखना, ये परसेंटेज याद रखना, ठीक है, इसको मत भूल जाना कि लास्ट परसेंटेज हमको ऐड करना है, क्योंकि परसेंटेज वहीं पर लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 100 से इंटू किया था, क्योंकि हमें परसेंटेज बनाना है इसको, ठीक है, तभी हमने 100 से इंटू करा है। और ये हमने डिवाइड किया 4.5 पर एनम के उससे, क्योंकि इतना ही हमको क्या लाना है,
क्योंकि हमको पता है कि पर ईयर का हमको 4.5 पड़ रहा है, तो काटा फिटी करके हमारे पास 19 ईयर्स आ गया आंसर में। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या बोला है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, इसकी अमाउंट है 2205% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। कोई मनी है, इसकी अमाउंट कुछ कितना है वो 2200 पर एनम के हिसाब से एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ के कितना हो गया 2320 हो गया एट 8% इंटरेस्ट एट सेम टाइम द पीरियड ऑफ टाइम इज। अब हुआ क्या, देखा यहाँ पर कुछ और बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कोई अमाउंट थी, उसको हमने 2205% के हिसाब से दिया, ठीक है। और एक अमाउंट को हमने 2320 8% के हिसाब से हमने सेम पीरियड के लिए हमें दे दिया। अब जो पीरियड है वो क्या है भाई, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ कोरिलेशन किस बात का, यहाँ कोरिलेशन बस इस बात का है कि उस अमाउंट से ही ये दोनों अमाउंट निकली हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाल लिया कि 120 पहले हमने क्या करना है 5% इंटू टी, फिर यहाँ पर जितना प्रिंसिपल जितनी अमाउंट है, फिर 8% इंटू टी, फिर जितना प्रिंसिपल है, डिफरेंस फाइंड किया तो कितना आ गया 3% इंटू टी, यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 120 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो पहले डिफरेंस फाइंड किया, देन हम फाइंड करेंगे पी को, देन इक्वेट करेंगे 1% विद रिस्पेक्ट टू 40, ठीक है। 1% के हिसाब से हम वैल्यू निकाल लेंगे। और हमने क्या किया, हमें पता है कि 3% इंटू टी 120 है, तो 1% कितना होगा, काटा यहाँ तक काटा कटेगा तो 40 आ गया। तो अब देखो यहाँ 5 इंटू टी मतलब कितना 200 आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, देखो हमने क्यों यहाँ 5 से इंटू किया, देखो हमको पता है, हमको यहाँ पर 200 हमको पता करना है कि इसमें इंटरेस्ट कितना पड़ा, जो ये 2200 ये देखो यहाँ पर जो अमाउंट है ना, ये हमको पता करना है कि इसमें इंटरेस्ट कितना पड़ा। क्यों पता करना है हमको, देखो हमको इतना पता है कि टाइम दोनों में सेम है, तो यहाँ इसका निकालो या इसकी वैल्यू निकालो, दोनों बात एक ही है। या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो 2320 की निकाल लो, या फिर 200 की निकाल लो। देखो क्वेश्चन बोल क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोला कि क्वेश्चन ने बोला क्या, आप समझो इस बात को। क्वेश्चन ने ये बोला कि यार एक कोई सर्टेन सम ऑफ अमाउंट था, जो लोन दिया गया, ठीक है, तो सॉरी अमाउंट था, ठीक है, वो 2200 रुपये 5% के हिसाब से दिया गया, ठीक है। इतना हमको रेट हमको मिला, उसका इंटरेस्ट लास्ट में, ये लास्ट की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। जो ये आपको शो कर रहा है यहाँ पर 2200 रुपये 5% के हिसाब से लास्ट की वैल्यू है, ठीक है। कोई सम ऑफ अमाउंट थी, उसमें इतना हमको इंटरेस्ट लग के मिला 5% के हिसाब से, 2320 रुपये के हिसाब से ये हमको इंटरेस्ट लग के मिला, कुछ अमाउंट पे इतना हो गया 8% के हिसाब से, ठीक है। टाइम पीरियड बताओ उन दोनों को, टाइम पीरियड कितना लग गया इतना अमाउंट कलेक्ट करने में। हमने क्या किया, डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, 5 और 8 के बीच में यहाँ पर 3% आया, यहाँ पर 120 आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर 3% इंटू टी बना के चला, 120 हो गया, देन 1% के हिसाब से हमने वैल्यू निकाली, 40 आ गई। हमने अगर 1% के हिसाब 40 है तो 5, अगर हमको 200 बनाना है, 200 हमने क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 2200 रुपये लिखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 हमने देखा कि किससे बन रहा है, तो हमने 5 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, सीधा यहाँ पर 200 बन जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है 5 साल तो हमको लग जाएंगे, सॉरी मतलब 5% के हिसाब से तो 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 5% बोला था उसने, यहाँ पर 5% बोला है ना, तभी यहाँ पर 200 है, तो 5 में 200 लगेंगे, तो उसका मतलब कितना 2200 से मैं 200 माइनस किया तो 2000 हो गया। मतलब 1 मिनट, मतलब हमको चला कि यार जो प्रिंसिपल है ना वो 2200 नहीं है, वो 2000 है, क्योंकि 200 रुपये इसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि ठीक है प्रिंसिपल इंटू 1% इंटू टी 40 है, यही तो है ना। तो हमने कहा अब हमें क्या निकालना, हमको टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड निकालने का हमने क्या किया, हमने कहा यार हमको पी पर चल गया, हमको 1% पर चल गया, ठीक है, कितना है, और हमको टाइम नहीं पता है, हमको पता है 40 से सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 1 साल के हिसाब से 1% के 40 के बराबर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पी 2000 रुपये लिखा है यहाँ पर, इसको इंटू किया हमने 1/100 से 1% निकालने के लिए, देन टी फिर बराबर 40, ठीक है, काटा पीटी हुई तो यहाँ पर टी कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है उसके हिसाब से। फिर से बताऊँगा 5% के हिसाब से हमको निकालना था, उसने दिया था हमको, हमने उन दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद हमने 3% हमको पता 3% टी 3% इंटू टी बराबर हुआ आपका 120। हमने कहा कि 1% टी कितना होगा, तो 40 होगा, हमको पता था। हमने कहा 5% के हिसाब से 200 होगा, ठीक है। तो हमने माइनस कर दिया 2200 से 200, तो 2000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने प्रिंसिपल इंटू 1% के हिसाब से जो 40 रुपये दिया था, ठीक है, काटा फिटी करके हमारे टाइम कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 ईयर्स लग जाएंगे दोनों को, ठीक है, उतना हमको सिंपल इंटरेस्ट लाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं यार, मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी टाटा बाय बाय। कमेंट करना ना भूलिएगा और
यार बहुत सारे हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम एंड वर्क सब पे वीडियो बना के जाके चेकआउट करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।